स्टूडेंट्स। तो हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसका हम पहला पद पढ़ चुके थे और उसमें से मैंने कुछ आपको प्रश्न किए थे कि इन प्रश्न पर आप चिंतन मनन करिएगा। तो उसमें से पहला प्रश्न जो था वो था, धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषताएं बताइए। तो ये पहले वाले पद्य में से था वैसे, तो वो ये है, इसमें से प्रश्न किए गए थे और इसका उत्तर कि राम ने क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। और दूसरा प्रश्न मैंने कहा था, राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की थी। तो परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोधपूर्वक दिया। वो तो वैसे गुस्से वाले स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा, तुम कैसे सेवक हो। सेवक वही होता है जो सेवा करता है। जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया। तो उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन पर मुस्कुराकर व्यंग्य किया और कहा, अहो मुनि, हमने तो बचपन में ऐसी ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, धनुहियाँ तोड़ी हैं, तब आपने क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है। तो ये उन्होंने कहा था ना। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर। चलिए आगे बढ़े अगले पद की ओर। तो एक बार पढ़ के इसके देख लें और रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो वो भाषा समझ में नहीं आएगी, शब्दार्थ समझ में नहीं आएंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनुहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति पतिहुन दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विसव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल बार मही देवनह दीन्ही। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पित ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर। गर्भ नह के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो आइए अब ये रेखांकित शब्दों के अर्थ हम जान लें। पहला है, लखन मतलब तो लक्ष्मण ही है, कहा मतलब कहा, हंसी हंसकर, हमरे मेरे, जाना जान में यानी ज्ञान में, मतलब जानता हूँ, जान में ज्ञान में, ठीक है। का मतलब क्या, क्षति मतलब क्षति या हानि, जून पुराना, ध्यान रखिएगा, जून पुराना, तोड़े तोड़ने में, भोरे धोखे में, रघुपति हूँ राम का, दोसु दोष, काज काम या कार्य, कत क्यों, रोसु रोष क्रोध या गुस्सा, कुछ भी कह सकते हैं, चिते देखकर, परसु फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र जो परशुराम जी हमेशा लेके रखते थे ना,
फरसा कुल्हाड़ डाले से। ओरा और या दिशा में। सठ मतलब मूर्ख। सुनेहू सुनेही सुना है। सुभाऊ स्वभाव। मोरा मेरा। बोली जानकर। बंधो वध करता हूँ। तो ही तुझे। जड़ मूर्ख। जान ही जानता है या मानता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी संयम नियम का पालन करने वाला, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। कोही क्रोधी। विश्वविदित विश्वविदित संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के कुल का। द्रोही दुश्मन या संहारक। भुजबल बाहों के बल पर। भूप राजा। विपुल बार यानी अनेक बार। महीदेवनः ब्राह्मणों को। सहस्रबाहु भुज। सहस्रबाहु का मतलब सहस्त्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। तो बार बार वो सहस्त्रबाहु राजा का नाम लेते ना। सहस्त्रबाहु भुज यानी सहस्त्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। भुज मतलब बाहें। भुज मतलब बाहें। छेद निहारा काटने वाला। बिलोकु देखो। महिप कुमारा राजा का पुत्र। जनी मत। जनी मतलब मत। सोच बस चिंता में। महिष किशोर राजा का पुत्र। गर्भनः गर्भ में पल रहे। अर्भक बच्चे। दलन कुचलने वाला। मोर मेरा। घोर भयंकर। तो चलिए ये हमने शब्द अर्थ जाने। अब हम एक एक पंक्ति का भाव जो है वो जान लें। लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। ये पहली पंक्ति का भाव है। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक ही समान होते हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। और देखा राम नयन के भोरे, राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु। और मुनि जी ये धनुष तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिय मत रोसु। तो इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। बोले चिते परसु की ओरा। तो लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य वचन सुनकर उसने अपने फरसे की ओर, किसने परशुराम ने, उसने सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले चिते परसु की ओरा। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, रे सट सुने ही सुभाऊ न मोरा। अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। रे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही। तो मैं तुझे
बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिसब विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये परशुराम जी कह रहे हैं। अरे मैं तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल मतलब बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से प्रचंड और क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। विश्व विदित मतलब सारे संसार को पता है, क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ, द्रोही। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नह दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित रखा है। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर, विपुल बार मही देव नहीं दीनी, और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ओ राजकुमार लक्ष्मण फिर उसको कह रहे हैं कि मेरे फरसे की ओर देख, मेरे फरसे की ओर देख। इसने सहस्त्रबाहु नामक राजा, हमने कहा था ना, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। मेरे फरसे की ओर देख, इस फरसे ने तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला है। परसु बिलोकु महिप कुमारा, तो वो फरसे की ओर देखकर वो कह रहे थे ना, तो उसको बता रहे हैं लक्ष्मण को। तो मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला है। तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट दो पंक्तियों का भाव है। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। इस पंक्ति का मतलब है, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। क्यों? अगली पंक्ति का मतलब देखिए, अब वो कैसे डरा रहे हैं परशुराम जी। अपनी मौत को मत बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। ये परशु मोर अति घोर मतलब मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयंकर है। ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। देखिए कितना डरा रहे, अपने फरसे को बार बार दिखाकर उसको बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, मुझसे भिड़कर माता पिता को चिंता में मत डालो। ठीक है, अपनी मौत को मत बुलाओ। मेरा फरसा देखकर, मेरा फरसा बहुत भयंकर है और ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं और इस पर आप चिंतन मनन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें है, परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया? ओहो, बार बार कहाँ चला जा रहा है। तो परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया? और दूसरा प्रश्न, काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है? लक्ष्मण ने धनुष के बारे में क्या कहा? लक्ष्मण ने श्री राम को निर्दोष कैसे सिद्ध किया? और परशुराम ने अपने परशु की क्या विशेषता बताई? परशु उनका फरसा। तो यहाँ देखिए परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया। तो अब देखिए हमने पहले ही बताया कि जो परशुराम जो हैं वो बार बार क्या कह रहे हैं, वो बार बार कहते हैं
है ना। परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, अपना बार बार फरसा दिखाते हैं, है ना। और बार बार उसको बताते हैं कि मैं तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, है ना, और क्षत्रियों का प्रसिद्ध द्रोही हूँ, है ना। तो ये सब जो है, पहले आप इसको जब सुनेंगे, शब्दों के अर्थ को जानेंगे, भावार्थ ध्यान से सुनेंगे, तो स्वतः ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर आएंगे। तो ये ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये पठित गद्यांश के अंतर्गत आता ही आता है, और 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। पठित गद्यांश जो आता है तो उसमें भी आ जाता है। तो इसको ध्यान लगा कर पढ़ें। एक बार रीडिंग, 1-2 बार रीडिंग ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अवधि भाषा है ना ये। तो पहले रीडिंग करोगे, पहले शब्दों को स्पष्ट पढ़ेंगे, फिर इन रेखांकित शब्दों के अर्थ को जाने, सुने ध्यान से, और फिर भावार्थ, और फिर इन प्रश्नों पर चिंतन मनन करें। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।